भट्टी साहब, कल से जो बहस मीडिया पर चल रही है कुछ तैनातियों के हवाले से चल रही है। कल भी गुफ्तगू हुई जिसमें जरदारी साहब के जो एक यानी हैं रिकमेंडेड वो और एक PMLN के, बात तो PCB की है, वो ये जो हमारी क्रिकेट का एक इदारा है, लेकिन इसको कहीं और फैला के वसी तनाजुर में भी देखा जा रहा है कि क्या ये कोई कल आने वाले दिनों में किसी और बड़ी तैनातियों के हवाले से भी आपस में खींचातानी होगी। तो ये क्या कुछ ऐसा है पार्टियों के दरमियान कोई तनाव है या बिला वजह हम इसको जेर बहस ला रहे हैं? जनाब भट्टी साहब। ताई साहब, मेरी इतलात के मुताबिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान और लंदन में इसकी शिद्दत महसूस की जा रही है, क्योंकि देखें, अब वो समझते थे जिस जमात को अपने मुखालिफ, उसको कमो बेशतर उन्होंने दीवार के साथ लगा लिया है। अब वो समझते हैं कि आने वाले इलेक्शनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बंदे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। इसी बुनियाद पर एक तो चेयरमैन PCB पे तैनाती पे फटा हुआ, उसके बाद मैं आपको यकीन से कहता हूं नादरा का जो चेयरमैन तारिक मलिक पाकिस्तानी दुनिया के चंद कॉम्पिटेंट लोगों में है और उनकी जो वजूहात मेरे उनके करीबी दोस्त से हुई है, आपको हैरत होगी कि कितनी बड़ी मुल्क में हेरा फेरी की जा रही थी जिसको उन्होंने रोका और उनको निशान बना दिया गया। दूसरी बात, अब इलेक्शन कमीशन के दो जो मेंबर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने बिल्कुल खुल के आ गई। अगर आपको याद हो, चंद दिन पहले बाग में इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई। उस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लंदन राब्ता किया और कहा कि ये PTM नून पीपल्स पार्टी हमें दोहरी छुरी से मार रही है, इनसे जान छुड़ा लें वरना ये वफाकी हुकूमत हमसे ले जाएगी। अब ये समझ रहे हैं ये मुकाबला एक दोनों का है, क्योंकि ये कोई याद रख रहे इंतहाबी इत्तेहाद नहीं है। ये इत्तेहाद बना था PDM एक जमात को माइनस करने के लिए। अब आगे किसी के पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं है, तो मैं आने वाले दिनों में टकराव और तसादम बढ़ती जरूर देखूंगा। पहले C कैटेगरी के लीडर आके एक दूसरे की जमात पर तनकीद करेंगे, फिर B के, फिर आसिफ अली जरदारी, एक तुर्क का बहुत बड़ा पत्ता जो उनके पास पंजाब में है, वो मैं वोट बैंक के लिहाज से नहीं कह रहा, उसको खेलने जाएंगे और आपको शायद वफाकी हुकूमत आने वाले दिनों में निगरान वजीर आजम के नाम पर भी इख्तलाफात का शिकार नजर आए। निगरान वजीर आजम के नाम पर भी इख्तलाफात का शिकार नजर आएगी PDM की जमातें। लेकिन भट्टी साहब, वो तो राजा रियाज साहब अपोजिशन के एक बड़े नुमायां लीडर हैं माशाल्लाह, वो जो अगली निगरान हुकूमत तो वो और जनाब शहबाज शरीफ साहब मिल के बनाएंगे, तो जाहिर है बड़ी आला हुकूमत होगी वो। देखें, हो सकता है चंद दिन पहले एक धड़ा इतना इकट्ठा कर लिया जाए। आपको पता है ANP और दीगर दो जमातों ने वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ से कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो समधी हैं वो बहुत मुबैना इल्जामत लगाया है। मुबैना क्योंकि मैं वैसे किसी में मेरे तो जरूरत नहीं है, इन्हें फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। ऐसे में ये सिर्फ गवर्नर के KPK के गवर्नर नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम की है, हमने भी आगे इलेक्शन में जाना है। तो ये बातें ऑलरेडी होनी शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी से वजीर आजम हो, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश होगी कि अगर इलेक्शन होते हैं और वो जिसको माइनस करना चाहते हैं करके हो, तो यकीनन इस पर आपका जो इशारा है वो तसादम शुरू हो चुका है। और इसी सिलसिले में बहुत जल्द नवाज शरीफ फैमिली की एक शख्सियत नवाज शरीफ को मिलने लंदन आ सकती हैं, ये बात भी हो रही है, क्योंकि वो ये गारंटी चाह रहे हैं मैं आऊं तो मुझे सिर्फ हाउस अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए, गिरफ्तार ना किया जाए। तो आने वाले दिन जून नहीं तो जुलाई में बड़े बड़े बमशेल होंगे, क्योंकि अगस्त में तो आपको पता है हुकूमत ने जाना है। बज़ाहिर कोई भी आए निगरान हुकूमत, वैसे पाकिस्तान में तो निगरान हुकूमत अमूमन 9 साल निकाल लेती हैं, ये कोई इतना इशू नहीं है। तो अभी तो मेरा ख्याल है 5 माह हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ साहब ने, यहाँ पे 90% मिलती है पेंशन।
क्या हम मुल्की खजाने को इस बोझ से बचाने के लिए उन लोगों को कोई बाहर से अकामे के जरिए आने वाले पैसों की इजाजत दे दें, तो इस तरह से दोनों फरीकैन में मामला तय हो सकता है कि 15-20 लाख उन्हें वो पेंशन में आ जाया करे दुबई से? क्या ख्याल है आपका? देखें बादियो नजर में मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब जुडिशरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, या और चले वो तो एक सरकारी पैसा है भाई, आप पार्लियामेंट में तरमीम करें, उनकी सैलरी कम कर दें, लेकिन जो एक दिन में एक केस में 20-20 अरब रुपया बना लेते हैं नाजायज तरीके से, मुझे बताएं वो जायज है? असल हमें दीमक की तरह तो काटा उस कमीशन माफिया ने है कि आप जहाज लें उसमें से पैसे ले लें, आप आईपीपी लगवाएं उसमें से कमीशन ले लें। आपकी अगर सैलरी किसी की इदारे की भी है, सबकी अच्छी होनी चाहिए, मजदूर की क़ुव्वत खरीद रही नहीं है। ख्वाजा साहब तो फिर आइन में अमेंडमेंट कर लेना, कम कर दे। तो ख्वाजा साहब ये तो बता दें। दरमियानी रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि प्रेसिडेंट भी मौजूद है, और जो प्रेसिडेंट होता है और जो कानून के फैसले होते हैं वो आइंदा भी जो है हम कोर्ट कर सकते हैं, और उनकी रहनुमाई में जो है काम आगे भी चल सकते हैं। तो उनको भी दोहरी नौकरी की इजाजत दे देते हैं, एक बाहर कर ले एक अंदर कर ले, चले छोड़े, ये तो कानूनी मामला है। सब सिर्फ 30 सेकंड नहीं, वो है क्या ख्वाजा सबके पास रहा, इसके बाद भी वजीर दफा है जो दुबई की एक कंपनी से पैसे लेते थे, क्या उनसे लालटी होकर नहीं कहेंगे हमारे दफा में क्या क्या है? ये तो करते रहे हैं, आपकी अदालतों ने इनको क्लियर किया है। खुदा का वास्ता अपने अदारों पे शक ना करें, इन्हें कहें कमीशन खाना छोड़े। नहीं मैं कोई मुझे नहीं पता किसी ने खाया नहीं, कोई मैं तो ये कहता हूँ इन्हें कह रहा हूँ, मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाते हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं ये कहता हूँ कि सबको दोहरी नौकरी की इजाजत दे दी जाए। यहाँ के पीएम साहब की भी दोहरी नौकरी रह चुकी है, बाकी लोगों की भी रह चुकी है। तो मैं अर्ज ये करता हूं कि ये मैं आपको जो आपने प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड किया था वो कहां जाएगा, इसीलिए तो वो लंदन बैठे हैं। चले मैं ये आपको खबर दे रहे लगा व्हाट्सएप की, इस दफा हाँ जी लंदन फैसला नहीं होगा इलेक्शन का। आसफ अली जरदारी ने चंद रोज कबल आपसे आपके सामने कहा था ये जो जितना मर्जी कर ले, जब मैं चाहूंगा तब इलेक्शन होंगे। याद करें उससे पहले उन्होंने कुछ 1.5 साल पहले कहा था अब हमारे पास आते हैं हमें रेस्क्यू करें। मैंने कहा पहले उसको निकालें, मुझे लाएं। काजी साहब ये गेम बड़ी दिलचस्प मरहले में जाने वाली है, कौन इलेक्शन जीतता कौन हारता, मैं पंडित नहीं हूं, लेकिन एक और आज के दोस्त कल के दुश्मन बनने वाले हैं। जगीर तरीन वाला सिक्का इतना कामयाब नहीं हुआ। पंजाब से नवाज शरीफ साहब को जो फीडबैक दिया गया मुबैना तौर पे कि इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो हमारा कामयाब होना तकरीबन नामुमकिन हद तक मुश्किल है। हो सकता है इलेक्शन ही आगे चले जाए, हो सकता है व्हाट्सएप जब कहते हैं तो इनके पास खबर ठीक होगी, नवाज शरीफ पहले आ जाए, लेकिन उसके लिए वो जो सजा हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उसका कोई आईनी रास्ता निकालना होगा। अगर निकल आता तो यकीनन नवाज शरीफ का पाकिस्तान उन्हें 100 दफा है और आइन का सामना करें, कानून का सामना करें। जी जावेद लतीफ साहब का शॉट सुनवाएं जी। नवाज शरीफ से वो तमाम किरदार माफी मांग के नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाएं, उन सब किरदारों को कतार में खड़ा करें और उसको लेके आए पाकिस्तान। अगर मौजूदा हाजिर सर्विस अदारों में बैठे लोग नवाज शरीफ को ये बताएं, ये यकीन दिलाएं हमसे पहले लोगों से गलतियां हुई, पाकिस्तान के लिए खुदा के लिए पाकिस्तान आ जाओ। अब भट्टी साहब, अब जब जावेद लतीफ साहब जैसी कदावर शख्सियत ने यह कह दिया है तो ये तो फिर हमें सारी रियासत को खड़ा करना पड़ेगा एक लाइन में माफी मंगवाने के लिए। ये तो अब मेरे ख्याल में तय हो गया। मुझे बड़ा हैरत हुई है कि एक वजीर ये बात कर क्या रहा है और किन अदारों को टारगेट कर रहा है कि ये लाइन में लग के माफी मांगे। ये सियासतदानों से हुकूमतें खुद नहीं चलती और हमारे अदारों को बदनाम करते हैं। खुदारा सियासी मिचोर हो जाए, बड़ी बदकिस्मती है। व्हाट्सएप से इसे राय लें। बट साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन दिस, कह जो ना पसंद होगी।